तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि ठीक होंगे। तो फाइनली आज हम लोग जानेंगे सोशल साइंस का मोस्ट ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो मैंने मंडे के एग्जाम के लिए यानी सोमवार के एग्जाम के लिए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का सीरीज हम बताएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा ताकि जो भी कंटेंट हम बताएं वो कंटेंट पूरा आपको समझ में आए, ठीक है ना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो डालेंगे वो आप तक जल्द पहुंच जाएगा। और कमेंट भी कीजिएगा कि आपका एग्जाम कैसा गया, ठीक है ना। अगर अच्छे से आप लिखे होंगे तो कमेंट में यस लिखिएगा, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, पहला नंबर क्वेश्चन है, बिहार बंगाल से अलग कब हुआ, ठीक है ना। बिहार जो है वो बंगाल से अलग कब हुआ, ठीक है ना। ऑप्शन ए है 1912, ऑप्शन बी है 1936, ऑप्शन सी है 1928, ऑप्शन डी है 1940, ठीक है ना। आपको पता है तो आप कमेंट में बताइए, आप हमारे साथ क्यूज भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिहार बंगाल से 1912 ईस्वी में हुआ, ठीक है ना। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत आने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे, ठीक है ना। भारत में पहली बार व्यापारी कौन देश से आए थे, ठीक है ना। ऑप्शन ए है आपका डच, ऑप्शन बी है ब्रिटिश, ऑप्शन सी है पुर्तगाली, ऑप्शन डी है फ्रांसीसी, ठीक है ना। तो भारत आने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे, तो पुर्तगाली थे, ठीक है ना। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो गिर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ठीक है ना। ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी है गुजरात, ठीक है ना। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो गुजरात में है, ठीक है ना। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय कम्युनिस्ट, ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना, ठीक है ना। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए है 1925, ऑप्शन बी है 1964, ऑप्शन सी है 1984 और ऑप्शन डी है 1999, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना, ठीक है ना। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1925 ईस्वी में हुई। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, इसके बाद आपका क्वेश्चन है, उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम, ठीक है ना। उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ, ठीक है ना। उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? ऑप्शन ए है 1965, ऑप्शन बी है 1968, ऑप्शन सी है 1917 और ऑप्शन डी है 1975, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण, ठीक है ना। उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण 1975 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है ना। भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु क्या है, ठीक है ना। भारत में मतदान देने के लिए न्यूनतम आयु क्या है, ठीक है ना। ऑप्शन ए है 16 वर्ष, ऑप्शन बी है 18 वर्ष, ऑप्शन सी है 21 वर्ष, ऑप्शन डी है 25 वर्ष, ठीक है ना। तो भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु कितना है, कम से कम आयु कितना है, तो 18 वर्ष है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी, ठीक है ना। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1975, ऑप्शन बी है 1980, ऑप्शन सी है 1985, ऑप्शन डी है 1990, ठीक है ना। तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की घोषणा कब हुई? या तो 1975 ईस्वी में हुई, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो भारत निम्न में, ठीक है ना, निम्न में कौन प्लास्टिक मुद्रा है, ठीक है। भारत में कौन प्लास्टिक मुद्रा है? ऑप्शन ए है चेक, ऑप्शन बी है बैंक ड्राफ्ट, ऑप्शन सी है डेबिट कार्ड और ऑप्शन डी है करेंसी नोट, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है ना। प्लास्टिक मुद्रा क्या है, तो डेबिट कार्ड है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, छिपी बेरोजगारी, ठीक है ना। छिपी हुई बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है, ठीक है ना। छिपी बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए है सेवा क्षेत्र, ठीक है,
ऑप्शन बी है कृषि क्षेत्र, ऑप्शन सी है औद्योगिक क्षेत्र, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। ठीक है ना। तो छिपी हुई बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है, तो कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है ना। रूस की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है, ठीक है ना। रूस की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है, ऑप्शन ए है दिनार, ऑप्शन बी है रियाल, ऑप्शन सी है रूबल, ऑप्शन डी है टाका। ठीक है ना। तो रूस की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है, तो रूबल है। ठीक है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। ठीक है ना। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। ऑप्शन ए है 1933, ऑप्शन बी है 1947, ऑप्शन सी है 1950, ऑप्शन डी है 1953। ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। वायु परिवहन का राष्ट्रीय एकीकरण कब हुआ, तो 1953 ईस्वी को हुआ। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वियना सम्मेलन कब हुआ, ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है ना। वियना सम्मेलन कब हुआ, ऑप्शन ए है 1815, ऑप्शन बी है 1848, ऑप्शन सी है 1870, ऑप्शन डी है 1871। ठीक है ना। तो वियना सम्मेलन कब हुआ, तो 1815 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1815। चलिए इसके बाद के क्वेश्चन को देखते हैं। इसके बाद वाली क्वेश्चन है निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है। ठीक है ना। निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है। ऑप्शन ए है कोयला, ऑप्शन बी है पेट्रोलियम, ऑप्शन सी है प्राकृतिक गैस, ऑप्शन डी है इनमें सभी। ठीक है ना। तो आपका इसमें से बताइए कि निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है। ठीक है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, क्योंकि जीवाश्म ईंधन तीनों है। ठीक है ना। चलिए इसके बाद वाली क्वेश्चन को देखते हैं। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान दिया। मैंने कहने को देखिए इटली और जर्मनी का एकीकरण हुआ, तो इटली के एकीकरण में, ठीक है ना, ठीक है ना, इटली के एकीकरण में, ठीक है ना, इटली के एकीकरण में निम्न में किसने योगदान दिया। ठीक है ना। किसने योगदान दिया। ऑप्शन ए है मेजनी, ऑप्शन बी है गैरीबाल्डी, ऑप्शन सी है काउंट काबूर। ठीक है ना। ऑप्शन डी है इनमें सभी। ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। पहले ही हमने हंस दिया, इसीलिए हंस दिया कि दोनों का आंसर हमने डी लिख दिया था। ठीक है ना। तो चलिए इसके बाद वाली क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में शाख मुद्रा का ठीक है ना, निम्न में शाख मुद्रा का उदाहरण क्या है। ठीक है ना। निम्न में शाख मुद्रा का उदाहरण क्या है। ऑप्शन ए है करेंसी नोट, ऑप्शन बी है बैंक ड्राफ्ट, ऑप्शन सी है सिक्का, ऑप्शन डी है इनमें सभी। ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। यहाँ पर डी आपका नहीं लड़ेगा। ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, बैंक ड्राफ्ट। निम्न में शाख मुद्रा का उदाहरण क्या है, तो बैंक ड्राफ्ट है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो विश्व व्यापार, ठीक है ना, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। ठीक है ना। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए है 1990, ऑप्शन बी है 1992, ऑप्शन सी है 1995 और ऑप्शन डी क्या है, तो 1996। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, तो 1995 ईस्वी में हुई। ठीक है ना। चलिए इसके बाद के क्वेश्चन को देखते हैं। इसके बाद वाली क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसके बाद वाली क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है ना। जब हमारी भारत में 2011 में जनगणना हुआ था, उस समय भारत की आबादी क्या थी। ठीक है ना। तो 2011 में जनगणना के अनुसार भारत की आबादी क्या थी। ऑप्शन ए है 90 करोड़, ऑप्शन बी है 121 करोड़, ऑप्शन सी है 140 करोड़, ऑप्शन डी है 150 करोड़। ठीक है ना। तो आपको पता है तो आप कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है ना। तो भारत की आबादी उस समय कितना थी, 2011 में भारत की आबादी कितना था, तो 121 करोड़ था। ठीक है ना। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो केंद्रीय सांख्यिकी, ठीक है ना, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई। ठीक है ना। कब हुई थी। ऑप्शन क्या है 1950, ऑप्शन बी है 1954, ऑप्शन सी है 1956, ऑप्शन डी है 1960। ठीक है ना। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई, तो 1950 ईस्वी में हुई। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया, ठीक है ना। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया। ऑप्शन ए है मेजिनी, ऑप्शन बी है लेनिन, ऑप्शन सी है बिस्मार्क, ऑप्शन डी है गैरीबाल्डी, ठीक है ना। ऑप्शन डी क्या है तो गैरीबाल्डी। आंसर क्या हो जाएगा तो बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था तो लेनिन ने किया था। किसने किया था तो लेनिन ने किया था। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो कंबोडिया, ठीक है ना। कंबोडिया की राजधानी कहाँ है, ठीक है ना। कंबोडिया की राजधानी कहाँ है। ऑप्शन ए है हनोई, ऑप्शन बी है नोम प्लेन, ऑप्शन सी है बैंकॉक, ऑप्शन डी है ओटोवा। राजधानी कहाँ है कंबोडिया की राजधानी कहाँ है तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नोम प्लेन में कंबोडिया की राजधानी है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद वाली क्वेश्चन को देखते हैं। रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था, ठीक है ना। रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था। ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है ब्रिटेन, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था तो ब्रिटेन का निवासी था। कौन सा देश था ब्रिटेन, ठीक है ना ब्रिटेन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लाइंग शटल, ठीक है ना। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था, ठीक है ना। ऑप्शन ए है जेम्स वाट, ऑप्शन बी है हम्फ्री डेवी, ऑप्शन सी है जॉन के, ऑप्शन डी है टॉमस बेल, ठीक है ना टॉमस बेल। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया तो फ्लाइंग शटल का आविष्कार जॉन के ने किया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी, ठीक है ना। भारत में पहली बार जूट मिल की स्थापना कहाँ की गई, ठीक है ना। स्थापित कहाँ की गई। ऑप्शन ए है कलकत्ता, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है मुंबई, ऑप्शन डी है पटना, ठीक है ना। तो जूट मिल की स्थापना कहाँ हुई तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा कलकत्ता में। भारत में पहली बार जूट मिल के स्थापित कहाँ किया गया तो कलकत्ता में किया गया, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है। कहने का कि सीमेंट हमारे पास तो बन कर आ जाता है लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है ना। तो आखिर सीमेंट जो बनता है वो क्या चीज से बनता है। ऑप्शन ए है चूना पत्थर, ऑप्शन बी है बक्साइट, ऑप्शन सी है ग्रेनाइट, ऑप्शन डी है लौह अयस्क, ठीक है ना। तो सीमेंट क्या चीज से बनता है तो चूना पत्थर से बनता है, ठीक है ना। सीमेंट क्या चीज से बनता है तो चूना पत्थर से बनता है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है, ठीक है ना। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है। ऑप्शन ए है महानदी, ठीक है ना, ऑप्शन बी है गोदावरी, ऑप्शन सी है दामोदर, ऑप्शन सी है सतलज, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा तो हीराकुंड परियोजना जो है कौन सी नदी पर है तो महानदी पर है, ठीक है ना। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो होगा वो आप तक जल्द पहुंच जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाली क्वेश्चन है श्रीलंका कब आजाद हुआ, ठीक है ना। श्रीलंका कब आजाद हुआ था। ऑप्शन ए है 1947, ऑप्शन बी है 1948, ऑप्शन सी है 1949 और ऑप्शन डी है 1950, ठीक है ना। तो श्रीलंका कब आजाद हुआ तो 1948 ईस्वी को आजाद हुआ, ठीक है ना। श्रीलंका 1948 ईस्वी को आजाद हुआ। नेक्स्ट बात की जाए तो निम्न में से कौन सा नगर निगम आय का स्रोत नहीं है, ठीक है ना। इनमें से कौन सा नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है। ऑप्शन ए है मकान कर, ऑप्शन बी है आय कर, ऑप्शन सी है जल कर, ऑप्शन डी है शौचालय कर, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आय कर जो है वो नगर निगम के स्रोत में नहीं आता है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात की जाए तो स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशन, ठीक है ना। स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशन सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में है, ठीक है ना। वह किस अनुच्छेद में है। ऑप्शन आपके सामने दिया है। ऑप्शन अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 42, ठीक है ना और अनुच्छेद 51। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक कौन से सिद्धांत में है तो अनुच्छेद 40 के सिद्धांत पर है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो मंदार पहाड़ी किस जिले में है, ठीक है ना। मंदार पहाड़ी जो है वो किस जिले में है। ऑप्शन ए है मुंगेर, ऑप्शन बी है भागलपुर, ऑप्शन सी है बांका, ऑप्शन डी है बक्सर, ठीक है ना। तो मंदार पहाड़ कौन से जिले में है तो बांका जिला में है, ठीक है ना। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे, ठीक है ना। दक्षिण अफ्रीका में पहले काले और गोरे रंगों के साथ भेदभाव था, ठीक है ना। लेकिन वह
जब काले और गोरे रंग का भेदभाव खत्म हुआ उसके बाद में वहाँ अश्वेत यानी काले रंग के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, काले रंग के राष्ट्रपति किसे बनाया गया? ऑप्शन ए है एन कुर्मा, ऑप्शन बी है जनरल पिनोशे, ऑप्शन सी है नेल्सन मंडेला, ऑप्शन डी है अब्राहम लिंकन। ठीक है ना, अब्राहम लिंकन। ठीक है ना। तो दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति किसे बनाया गया? तो नेल्सन मंडेला, याद रखिएगा नेल्सन मंडेला को बनाया गया। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है ना। तो आज इतना ही तक, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत सारा थैंक यू, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। ठीक है ना। चलिए, थैंक यू।